हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डीसी ट्रेनिंग प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश। नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी, राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी। जी हाँ दोस्तों, यह भारत सरकार की एक अनोखी पहल है जिसके तहत सरकारी नौकरी, जी हाँ दोस्तों, सरकारी नौकरी की आस देख रहे तमाम बेरोजगार युवकों को बहुत दोस्तों राहत मिलने वाली है। और राहत की बात यह है, एक स्टूडेंट बैंक का एग्ज़ाम दे रहा है, कर्मचारी चयन आयोग की परीक्षा दे रहा है, रेलवे का एग्ज़ाम दे रहा है, तो दोस्तों उसे कंप्रोमाइज़ करना पड़ता था, क्योंकि एक का सेंटर कहीं तो दूसरे का सेंटर कहीं तो तीसरे का सेंटर कहीं। डेट अगर एक तारीख, एक कॉमन डेट हो जाती है तो एक परीक्षा को कैंडिडेट को छोड़ना पड़ता था। साथ ही साथ तीनों परीक्षाओं के लिए उसे अलग शुल्क जमा करने होते थे, अलग दिशाओं में उसे जाना होता था। तो दोस्तों सरकार ने सारी परीक्षाओं को एक सूत्र में बांध दिया है, और वो सूत्र है राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी। इसे हम नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी के नाम से जानते हैं। दोस्तों ये वर्ष में 2 बार अभी कराई जाएगी, और अभी ग्रुप बी और ग्रुप सी के जो एग्ज़ाम है, जिसे एसएससी, आईबीपीएस और रेलवे कंडक्ट कराता है दोस्तों, उसके लिए ही होगी। बाद में राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी का विस्तार अन्य भर्ती परीक्षाओं पे दोस्तों लागू होना है। तो दोस्तों काफ़ी हद तक कैंडिडेट की बचत होगी, क्योंकि 1000 पूरे ऑल ओवर इंडिया में तकरीबन 1000 एग्जामिनेशन सेंटर बनाए जाएंगे। ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा, हर एक कैंडिडेट अपने ज़िले में ऑनलाइन एग्ज़ाम दे सकेगा। तो बहुत अभूतपूर्व परिवर्तन दोस्तों होने जा रहा है। जो बेरोजगार युवा हैं, जो परेशान होते हैं, उनके लिए एक राहत है, एक संजीवनी है। तो आते हैं दोस्तों, देखते हैं कि भारत सरकार ने, केंद्र सरकार ने कौन सा अनोखा निर्णय दोस्तों लिया है। यह वक्त की मांग भी थी और ज़रूरत भी थी कि केंद्र सरकार की विभिन्न नौकरियों की भर्ती के लिए अलग अलग परीक्षाओं के सिलसिले को खत्म किया जाए। केंद्रीय कैबिनेट ने राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी के गठन को मंजूरी देकर केवल करोड़ों छात्रों को बड़ी राहत ही नहीं दी है, बल्कि संसाधनों की बर्बादी को रोकने का भी काम किया है। इसका कोई मतलब नहीं था कि बैंकों, रेलवे और अन्य सरकारी विभागों के लिए छात्र अलग अलग परीक्षाएं दें, लेकिन ऐसा हो रहा था। इस क्रम में करीब 20 से लेकर 50 भर्ती एजेंसियां अलग अलग प्रतियोगी परीक्षाओं का आयोजन करती थी। इसके चलते छात्रों को हर परीक्षा के लिए अलग से तैयारी ही नहीं करनी पड़ती थी, बल्कि उन सब के लिए बार बार फीस भी भरनी पड़ती थी। यही नहीं, उन्हें अलग अलग परीक्षाओं में शामिल होने के लिए इस या उस शहर की दौड़ भी लगानी पड़ती थी। इसी के साथ उन्हें इसकी भी चिंता करनी पड़ती थी कि कब कौन सी परीक्षा के लिए आवेदन मांगे गए हैं। इस सब से मुक्ति सरकारी नौकरियों की तलाश करने वाले करोड़ों युवाओं के लिए एक बड़ी राहत है। इस राहत को इससे समझा जा सकता है कि केंद्रीय सेवाओं की केवल 3 भर्ती परीक्षाओं में ही करीब 2.5 करोड़ अभ्यर्थी बैठते हैं। महत्वपूर्ण बात यह नहीं है कि राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी अलग अलग नौकरियों के लिए साझा पात्रता परीक्षा आयोजित करेगी, बल्कि यह भी है कि इस परीक्षा की मेरिट लिस्ट 3 साल के लिए मान्य होगी। फिलहाल राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी रेलवे और बैंकों के साथ कर्मचारी चयन आयोग के तहत होने वाली भर्तियों के लिए साझा पात्रता परीक्षा आयोजित करेगी। इसका कारण संभवतः उचित व्यवस्था के निर्माण के साथ हर जिले में एक परीक्षा केंद्र बनाने के लक्ष्य को हासिल किया जाना है। जो भी हो, यह व्यवस्था इस तरह बनाई जानी चाहिए जिससे वह पारदर्शी होने के साथ साथ भरोसेमंद भी बने। राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी के जरिए होने वाली साझा पात्रता परीक्षा इस तरह होनी चाहिए जिससे उसकी विश्वसनीयता को लेकर कहीं कोई सवाल न उठने पाए, क्योंकि हाल ही के समय में कुछ प्रतियोगी परीक्षाओं की विश्वसनीयता पर सवालिया निशान लगे हैं। राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी के जरिए साझा पात्रता परीक्षा की तैयारी के साथ यह भी उचित होगा कि केंद्रीय सेवाओं में रिक्त पड़े पदों को समय रहते भरने में तत्परता का परिचय दिया जाए। जो पद समाप्त किए जाने में समाप्त किए जाएं, लेकिन शेष रिक्त पदों की भर्ती प्राथमिकता के आधार पर की जाए चाहिए। अच्छा होगा कि राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी के गठन के फैसले को राज्य सरकारें अपने लिए अनुकरणीय उदाहरण समझें। कुछ ऐसा ही फैसला उन्हें भी दोस्तों लेना चाहिए। आते हैं दोस्तों आंग्ल भाषी पत्र में, देखते हैं कि क्या बात है और इस एजेंसी के बारे में इंडियन एक्सप्रेस क्या कहता है।
In a move that impacts around 2.5 crore job aspirants, the cabinet on Wednesday approved the creation of a national recruitment agency for conducting an online common eligibility test to screen and shortlist candidates for non-gazetted group। तो दोस्तों ये एक ऑनलाइन टेस्ट होगा और जिसका फोकस क्या रहेगा, नॉन गस्टेड ग्रुप बी और ग्रुप सी पोस्ट जो कि केंद्रीय सेवाओं में होता है या पब्लिक सेक्टर बैंक्स के थ्रू। द प्रपोजल वाज मेंशन्ड इन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन्स 2020-21 बजट स्पीच ऑन Feb 1st this year। A large number of aspirants who currently have to separately take exams for different services will be benefited। In all, SET is intended to replace 50 examinations held by different recruiting agencies for around 1.25 lakh। तो दोस्तों यहाँ पे होता ये था कि बहुत से बच्चे लाभान्वित होने हैं। तकरीबन 1.25 लाख नौकरियों के लिए 50 जो एजेंसीज थी वो एग्ज़ाम लेती थी और ये सेपरेटली एग्ज़ाम्स दोस्तों होते थे, अलग अलग होते थे और ये गवर्नमेंट जॉब होते हैं जिसमें तकरीबन 2.5 करोड़ बच्चे बैठते थे। लेकिन अब क्या होना है, अब ये हट रहा है and will be a single and standardized online test with scores valid for 3 years। अब एक ही एग्ज़ाम होगा, प्रमाणीकृत एग्ज़ाम होगा, ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा और उसका स्कोर 3 साल के लिए वैध होगा। आगे चलते हैं दोस्तों। The set will replace the Tier 1 exam held by Staff Selection Commission, Railway Recruitment Boards and Institute of Banking Personnel Selection IBPS for recruitment to Group B and C post। तो दोस्तों आपने देखा कि ये जो ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा Tier 1 वो किन किन एग्ज़ाम के लिए काम करेगा और इसका जो स्कोर कार्ड होगा वो क्या करेगा, वो इन परीक्षाओं के लिए वैध होगा। एसएससी का लिए, रेलवे के लिए और आईबीपीएस का जो Tier 1 एग्ज़ाम होता है उसके लिए और ख़ास तौर पे ग्रुप बी और ग्रुप सी पोस्ट के लिए। While the set for all posts will be held simultaneously, there will be different tests depending on the specific job and applicant eligibility criteria such as graduate, higher secondary and matriculate level। Secretary Personnel C. Chandramouli said, while NRA would initially conduct a set for only 3 recruitment agencies, it will expand to all 20 different agencies। अभी बात हो रही है 3 एजेंसी के लिए काम करेगा, लेकिन बाद में 20 एजेंसीज हैं जो एग्ज़ाम को कराती हैं, वहाँ तक इसका दायरा दोस्तों विस्तृत होने वाला है। बेस्ड ऑन ए सेट स्कोर एन एस्पिरेंट कैन अप्लाई फॉर हायर टायर्स ऑफ रिक्रूटमेंट प्रोसेस टू बी कंडक्टेड बाय दिस एजेंसीज। पहले श्रेणी में अगर आप पास हो गए तो आप यही एजेंसीज के हायर टायर के एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं। यही नहीं, आप अपने स्कोर को भी बेहतर बना सकते हैं, फिर आप परीक्षाओं में बैठ सकते हैं, क्योंकि अभी वर्ष में 2 बार परीक्षाएं होंगी। सेट विच विल यूज एन आईसीटी इंटरफेस विथ ए सिक्योर सेंट्रल सर्वर सिक्स टू कट कॉस्ट, इनकन्वीनियंस एंड टाइम फॉर द गवर्नमेंट रिक्रूटमेंट एजेंसीज एंड कैंडिडेट्स इन द रिक्रूटमेंट प्रोसेस। दोस्तों इसका जो इंटरफेस होगा, सर्वर होगा, वो बहुत ही अच्छा स्ट्रेंथन और बहुत ही खूबसूरत बनाया जाएगा। चूँकि इस पे करोड़ों बच्चे एग्ज़ाम देने हैं तो इसका सर्वर बहुत ही सेंट्रल सर्वर होगा और जो कि काफ़ी असुविधा भी ख़त्म करेगा जो रिक्रूटमेंट एजेंसीज झेलती रहती हैं। द एस्पिरेंट विल बी अलाउड अनलिमिटेड अटेम्प्ट्स विद इन अ प्रिस्क्राइब्ड एज लिमिट टू बेटर हिज सेट स्कोर। जब तक उम्र रहेगी उसको असीमित मौके मिलेंगे बच्चों को कि वो अपने सेट स्कोर को बेहतर बना लें। विद द बेस्ट बीइंग कंसीडर्ड, applicants need not travel outside their respective district to access a test center with 1000 centers proposed। कहीं बाहर नहीं जाना है, पूरे देश में 1000 केंद्र खुलेंगे, आप अपने ज़िले में रह के एग्ज़ाम दे सकते हो। कंट्री वाइड with at least 1 per district, almost money spent on fees for multiple recruitment tests will be saved। पैसा भी बच जाएगा क्योंकि एक ही जगह आपको एग्ज़ाम देना है और एक ही बार फीस जमा करना है। द सेट स्कोर विच विल जनरेटेड इमीजिएटली शैल बी मेड अवेलेबल
to the candidate as well as the individual recruitment agency can be expected to improve transparency। इससे दोस्तों पारदर्शिता भी बढ़नी है। आगे चलते हैं। Hailing the initiative, Prime Minister नरेंद्र मोदी on Wednesday tweeted। ये इस पहल को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी ने अपने ट्वीट के माध्यम से दोस्तों क्या कहा है। उन्होंने कहा है द नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी विल प्रूव टू बी ए बून फॉर करोर्स ऑफ यंगस्टर्स। तो ये वरदान है हमारे करोड़ों जो युवा हैं उनके लिए ये परीक्षा वरदान होने जा रही है। थ्रू द कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट इट विल एलिमिनेट मल्टीपल टेस्ट्स एंड सेव प्रेशियस टाइम एज वेल एज रिसोर्सेस। कई परीक्षाएं होती थी, उससे भी बच्चे बचेंगे, उनका पैसा भी बचेगा, उनका समय भी बचेगा। दिस विल आल्सो बी ए बिग बूस्ट टू ट्रांसपेरेंसी। और सबसे बड़ी बात यहाँ पे हमारे प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि इससे पारदर्शिता भी आएगी। तो दोस्तों आप देख सकते हैं मोदी जी का ट्वीट है। तो दोस्तों ये वीडियो, ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी? हमें लगता है ये अच्छी लगी आपको। तो अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ एक लाइक बनता है। आने वाले समय में जो केंद्र के विश्वविद्यालय हैं, जो केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं, इसका दायरा दोस्तों वहाँ भी होगा, क्योंकि तमाम केंद्र सरकार के विश्वविद्यालय अलग अलग विज्ञापन निकालते हैं और फीस भी बहुत ज़्यादा होती है। एक असिस्टेंट प्रोफेसर के फॉर्म को भरने के लिए कैंडिडेट को मोर देन 1000-2000 रुपीज़ दोस्तों देने होते हैं। अगर केंद्र की परीक्षा में, विश्वविद्यालय की परीक्षा में एक यही नेशनल जो एजेंसी है रिक्रूटमेंट की वहाँ वर्क करने लग जाएगी, और ज़रूर दोस्तों वर्क करेगी, इससे बच्चों का बहुत ही लाभ होगा, बेरोजगार बहुत खुश होंगे। एक ही प्लेटफॉर्म से उन्हें सारे जो केंद्र के पद हैं उनमें शामिल होने का मौका मिलेगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। ये वीडियो इन्फॉर्मेशन आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो प्लीज़ इसे लाइक करना, चैनल पे कमेंट करना। लेकिन अगर आप डीसी ट्रेनिंग प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश के इस खूबसूरत यूट्यूब चैनल पर नए पहली बार विजिट करें, प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। जब भी आप सब्सक्राइब बटन प्रेस करते हैं बराबर से एक बेल आइकन आता है, प्रेस करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग। दिस इज जयप्रकाश दुबे साइनिंग ऑफ।